देश में चुनावी माहौल में चुनावी परीक्षा की डेट शीट आ गई है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे और 4 जून को जनादेश आएगा। वहीं अब इस चुनावी माहौल में CAA नाम का तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से ही सियासत शुरू है। विरोध करने का जो दौर है वो भी शुरू है। इस कानून पर कहीं शांति है तो कहीं सियासत में बवाल है। ऐसे में अपने बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी इस मुद्दे पर अपने विचार पेश ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अब CAA को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुन सभी हैरान हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोला है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 मार्च को हैदराबाद में CAA लागू करने को जायज ठहराते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया कि CAA लागू होने से देश में अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। अब इन्हीं आरोपों का पलटवार करते हुए ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला और क्या कुछ कहा, सुनिए। फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल्स बना दिए। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये BJP और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, अब हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शहरियत तो नहीं लेंगे ना असदुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ओवैसी ने उन 1.5 लाख मुसलमानों के भाग्य पर भी सवाल उठाया, जिन्हें कथित तौर पर असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC सूची से बाहर कर दिया गया था। हालांकि ओवैसी से उलट मुस्लिम समुदाय से आने वाले कई प्रभावशाली लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में इस तरफ ओवैसी का बयानबाजी करना सुर्खियों में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।